हाय फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 2 से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, 1 से 7 क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। अब 8वां क्वेश्चन से देखेंगे। 8वां क्वेश्चन यानी टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइप 2 का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी एक काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी एक काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम ए द्वारा 3 दिनों में समाप्त कर दिया गया। तो बी ने कितने दिन तक बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। तो आइए इसको हम देखते हैं। हम लोग ए और बी एक काम को कम से 12 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी क्या है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अब टोटल वर्क निकालेंगे, ये दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। यानी 12-15 का एलसीएम क्या आना है, 60। तो ए का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे और बी का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे। 12×5 = 60, 15×4 = 60। अब क्या कर रहा, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अब दोनों ए और बी दोनों ये एक साथ काम शुरू करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम ए द्वारा 3 दिनों में समाप्त कर दिया गया। यानी ए और बी साथ साथ कुछ दिन तक काम किए और आगे चलकर कौन, बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम ए को करना पड़ा कितने दिन के लिए, शेष काम ए को करना पड़ा 3 दिनों के लिए। यानी इसमें हम देख रहे हैं ए 3 दिन तक अकेला काम किया। यानी ए 3 दिन तक लास्ट में अकेला काम किया। तो ए का एफिशिएंसी है 5, यानी एक दिन में 5 काम करता है। तो ये 3 दिन तक काम करिए। ए ने 15 काम कर लिया, यानी ए ने कितना काम कर लिया, 15 काम कर लिया। और टोटल वर्क हमको कितना है, 60 है। तो 60 में 15 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 45 काम बच जाएगा। और 45 काम ए और बी दोनों मिलकर किया। तो शेष वर्क कितना है, 45 काम है। 45 काम कौन किया है, ए और बी दोनों मिलकर। 45 काम ए और बी दोनों मिलकर किया है। ए और बी 5 = 9। तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45। ए और बी दोनों मिलकर क्या काम किया, 45 काम किया। तो 5 दिन तक आ गया। तो इसका आंसर आ गया 5 दिन। तो ए और बी, यानी ए और बी दोनों साथ साथ 5 दिन तक काम किए और 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी ये आ गया आंसर। यानी 5 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और उसी काम को बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। यानी है ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी कह रहा है क्या, ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 100 आ गया। यानी ए का 1 डे वर्क क्या आ गया, 20×5 = 100, 5। यानी बी का 1 डे वर्क 25×4 = 100, यानी 4 आ गया। तब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया और कितने दिन तो काम किए, 5 दिन तक काम किए। यानी ए और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 9, और 5 दिन तक काम किए। तो टोटल वर्क कितना आ गया इसका, 9×5 = 45। इसका टोटल वर्क 45 आ गया। यानी 100 में हम 45 घटा लें तो कितना बचेगा, 55। और ये 55 वर्क बचा जो कौन करेगा, ये 55 वर्क बचा। जैसे
5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये शेष 55 वर्क करेगा जो बी करेगा, बी का एफिशिएंसी है 4, तो 4, तो बी का एफिशिएंसी है 4, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कितने किया है, कितना दिन लग रहा है, यानी 5 दिन यहाँ लगा, दोनों साथ किया, और बी इतना दिन अलग मतलब अकेले काम किए, ये बी का वर्क है। तो 5 दिन प्लस 55/4 दिन, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 दिन है प्लस 55/4 दिन। तो इसका सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करके 18.3/4 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी एक काम को 15 दिनों में करता है, यानी ए एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देता है और ए काम में शामिल हो जाता है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में समाप्त मतलब कर सकता है और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। इसका टोटल वर्क निकालिए, एलसीएम ले लिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया 30, और फिर ए का वन डे वर्क निकालिए, बी का वन डे वर्क निकालिए, भाग देकर हम, तो 10 दिया 30 और 15 दूनी के 30, यानी 10 दिया 30 और 15 दूनी के 30, यानी ए का वन डे वर्क आ गया 3, बी का वन डे वर्क आ गया 2। अब आगे कह रहा है कि बी अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद वह काम छोड़कर चला जाता है, यानी बी अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है। एक दिन में 2 काम था, 3 दिन में 6 काम, यानी बी 6 काम कर दिया था, तो बचा रिमेनिंग थी, शेष वर्क कितना होता है 24। ये शेष वर्क 24 कौन करेगा, ए करेगा, और ए काम में शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी है 3, तो 3 एक कितने दिन में समाप्त करेगा, 3 या 24, यानी 8 दिन में, यानी टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यानी 8 दिन यहाँ लगा और 3 दिन यहाँ लगा, यानी 8 दिन 11 दिन, यानी टोटल काम 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, ए और बी एक साथ 36 दिनों में एक काम कर सकते हैं, यानी ए और बी एक साथ 36 दिनों में एक काम कर सकता है। 30 दिनों तक इस पर एक साथ काम करने के बाद, यानी 30 दिनों तक इस पर एक साथ काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम ए द्वारा समाप्त कर दिया गया और कुल कार्य को समाप्त करने में 40 दिन लगे। बी अकेले कुल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको हम देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है ए और बी एक साथ 36 दिनों में काम कर सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर क्या 11 कर रहा है, यानी ए और बी एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक, यानी ए बी एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये भी है, एक दोनों मिलकर एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। 30 दिनों तक इस पर एक साथ काम करने के बाद बी काम पर छोड़कर चला गया, यानी 30 दिन तक काम किया, यानी 6 दिन का काम बचा हुआ था, यानी शेष काम 6 दिन का बचा हुआ था, यानी 6 दिन का बचा था शेष काम 6 दिन तक बचा हुआ था, ए द्वारा समाप्त कर दिया गया और कुल कार्य को समाप्त करने में 40 दिन लगा, यानी 6 दिन का ए और बी का 6 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन काम कार्य समाप्त होने में 40 दिन लगा क्योंकि बी रास्ते में छोड़कर चला गया था, यानी काम समाप्त होने में 40 दिन लगा, यानी कितने दिन अधिक लगा, यानी 30 दिन तक तो काम किया, 6 दिन का बचा हुआ था काम था, 6 दिन का बचा काम कितने दिन में किया, यानी 10 दिन में किया। 6 दिन का बचा काम 10 दिन में कैसे किया, कह रहा है कि 40 दिन तक कार्य समाप्त होने में 40 दिन लगे, यानी 30 दिन तक काम किया और 10 दिन और एक्स्ट्रा किया, यानी 40 दिन, और लग रहा था क्या हमको 6 ही दिन, यानी 6 दिन का काम 10 दिन में हुआ, यानी 4 दिन अधिक हुआ। तो हम आगे देखते हैं 6 दिन का काम कौन किया, बचा काम कौन किया, ए। 6 दिन का बचा काम कौन किया, ए। तो इसमें यहां देखते हैं कि यानी 6 दिन का काम 10 दिन में ए कर दे रहा है, यानी ए 6 दिन का काम 10 दिन में कर रहा है, तो ए टोटल काम 36, यहाँ 6 से गुना करते हैं, कितने दिन में करते हैं, यानी 6 से गुना करते हैं, यानी 36 दिन का टोटल वर्क था, इधर भी 6 से गुना कर देंगे, यानी इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा क्या 60, यानी इधर 36 दिन आ गया, इधर 60 दिन आ गया,
यानी ए टोटल वर्क 60 दिन में कर देगा, यानी ए टोटल वर्क 60 दिन में कर देगा। इसका हमको कहने का मतलब है ए टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। यानी ए टोटल वर्क 60 दिन में कर दिया और ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल वर्क 36 दिन में कर ही रहा, और ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल वर्क 36 दिन में कर रहा। और क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहा है, बी अकेला कुल काज को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 60 36 का एलसीएम लेने क्या आएगा 180, 60 और 36 का एलसीएम ले लिया 180 आ गया, तो छोड़ दिया 18, 3 36 बचे यानी 5, यानी ए का एक देगा। यहाँ से बी के एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी 3 इसमें घटा देंगे, यानी बी एक दिन मतलब पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 180 अब बटे 3 में 5 में 3 गया यानी 2, यानी 90 डेज में बी कर लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा ए और बी एक साथ 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं, उस पर 20 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम ए द्वारा समाप्त कर दिया गया और कार्य समाप्त होने में 26 दिन लगे। ए अकेले कुल कार्य का 2/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा। तब देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है ए और बी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी ये दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं। उस पर 20 दिन कार्य करने के 20 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी शेष काम फिर ए करेगा, यानी शेष काम फिर ए करेगा, यानी शेष काम फिर ए करेगा, यानी 20 दिन तक काम किए दोनों साथ, 20 दिन तक काम किए दोनों साथ, यानी शेष काम बच जाएगा 4 दिन का, 4 दिन का शेष वर्क बच जाएगा, यानी शेष, यानी 4 दिन का शेष वर्क बच जाएगा। 4 दिन का शेष वर्क कितना, 26 दिन पूरा, 26 दिन में समाप्त किए, यानी 6 दिन लिए। 4 दिन का वर्क कितने दिन में समाप्त किए, यानी 6 दिन में। क्यों, क्योंकि बी 24 दिन का था, 20 दिन तक काम किए, 4 दिन बचा और 26 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा लिए 24 दिन से, तो 4 और 2 6, यानी 6 दिन लिए। तो इसको भी हम उसी तरह से देखते हैं, यानी 6 दिन लिए ए और बी, 20 दिन तक काम किया, यानी 4 दिन का बच गया था काम, शेष ए अकेले किया 6 दिन में, यानी टोटल काम कितना था, यानी 4 6 का 24, यानी 24 दिन का काम था, तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 6 का 36 दिन, ए ने 36 दिन तक काम किया। तो कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता था। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था, 24 दिन में। ए अकेले 36 दिन में, यानी ए अकेले 36 दिन, यानी ए भी 24 दिन में समाप्त कर सकता था, ए 36 दिन में समाप्त किया। तब टोटल वर्क निकालने में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 72, यानी 24 और 36 का हम ले लिए एलसीएम, 72 आ गया, यानी 24 दिया 72, 36 दूनी के 72, यानी ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी है 3 और सिर्फ ए का एफिशिएंसी है 2। तो हमको पूछ रहा है क्या, ए अकेले कार्य का 2/3 भाग, यानी टोटल कार्य कितना था 24 72, यानी टोटल काम कितना था 72, तो 72 का 2/3, यानी 72 का 2/3, यानी कितना आ जाएगा 24 दिया 72, 24 दूनी 48, यानी 48 वर्ग ए एक एफिशिएंसी क्या है 2, यानी 48 वर्ग ए के कितने दिन में करेगा, यानी कार्य का 2/3 भाग ए कितने दिन, कार्य का 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी एक काम को 12 15 और 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किए, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्होंने कार्य को कितने दिन में पूरा किया। इसमें कह रहा
ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसको सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से हमको टोटल वर्क मालूम आ जाता है। तो एलसीएम क्या आएगा, 12 15 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 12 बचे 60, यानी ए का वन डे वर्क आ गया क्या 5, यानी ए का वन डे वर्क आ गया 5, बी का वन डे वर्क आ गया 4, सी का वन डे वर्क आ गया 3, यानी 5 4 3 ए बी सी का वन डे वर्क आ गया। और इसमें वर्क 3 मतलब उसमें का वर्क 3 फॉर्मेट यानी 3 स्टेज में हुआ। इसमें वर्क क्या हुआ है 3 स्टेज में हुआ। एक स्टेज में देखिए ए प्लस बी प्लस सी काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी काम किया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 5 4 9 1 10 2 12, यानी टोटल एफिशिएंसी 12 है। 5 4 9 3 12, यानी टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का क्या है 12, यानी एक दिन में 12 काम कर सकता है। और उसमें उसके बाद एक साथ तो तीनों काम शुरू किए, लेकिन 12 दिन तक में थी एफिशिएंसी 12 है। ये कितने दिन तक काम किए 2 दिन तक काम किए, ये 2 दिन तक काम किया। उसमें उसके बाद कर रहा है 2 दिन तक मतलब 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने पूरा होने से, यानी 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्होंने काज को कितने दिनों में पूरा किए, यानी यहां से ए छोड़ दिया तब कौन बच गया बी प्लस सी बच गया, यानी ए छोड़ दिया सॉरी यहाँ पर ए काम छोड़ दिया, ए को छोड़ने के बाद बी प्लस सी काम यहाँ बच गया। और उसके बाद भी क्या कर रहा है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, यानी लास्ट 2 दिन तक सी अकेले काम किया और सी का एफिशिएंसी क्या है 3, यानी लास्ट 2 दिन तक और काम किया। और शुरू में ए प्लस बी दोनों शुरू किए थे 24 बार किए, यानी 24 बार किए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कर लिया और 6 बार यहाँ से कर लिया, यानी 24 प्लस 6 यानी 30 बार ये लोग समाप्त कर लिए, 30 बार समाप्त कर लिए। बाकी बचा कितना 30 बार, बाकी 30 बार बचा, यानी बाकी 30 काम किया। ये 30 काम बी प्लस सी किए, 30 काम बचा और बी प्लस सी किए। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 4 प्लस 3 यानी 7 एफिशिएंसी, यानी 7। तो हमको पूछ इसमें क्या रहा, तो इसमें पूछ रहा है कि उन्होंने काज को कितने दिनों में समाप्त किए, यानी 2 दिन तक कार्य यहाँ कर लिए और 30/7 दिन तक काम यहाँ कर लिए, यानी 2 दिन तक काम यहाँ किए, 30/7 दिन तक काम यहाँ किए और उसके बाद में 2 दिन तक काम यहाँ हो गया, 2 दिन तक काम यहाँ हो गया। तो ये हम टोटल को ऐड कर लेंगे, टोटल को ऐड करनी है तो टोटल को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 8 पूर्णांक 2/7 दिन, यानी टोटल 8 पूर्णांक 2/7 दिन के, यानी 2 2 4 दिन प्लस 30/7 यानी 8 पूर्णांक 2/7 दिन तक काम किए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए और बी ये काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया और उस पर क्रमशः 4 दिन 7 दिन तक काम किए। जब ए काम छोड़ देता है तो सी उसमें शामिल हो जाता है और वह 23 दिनों में काम पूरा हो जाता है। सी अकेला उस काज को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी ये काम को 16 दिनों में, नंबर 14 में कह रहा है, इसमें देखेंगे ए बी ये काम को 16 दिन में कर सकता है, यानी ए प्लस बी एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी एक काम को 24 दिन में कर सकता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 48, यानी एलसीएम आ गया 48, 16 के 48 और 24 दूनी के 48, यानी 16 के 48 और 24 दूनी के
48, यानी ए प्लस बी का 1 डे का यानी एक दिन का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी क्या आ गया 2। तो इसमें अब आगे देखते हैं क्या करा है। ए और बी ने काम शुरू किया और उस पर क्रम से 4 दिन तक और 7 दिन तक काम किया, यानी ए के दिन तक काम किया, ए किया 4 दिन तक काम, और इस पर बी कितने दिन तक काम किया 7 दिन तक काम किया, यानी ए और बी 7 शुरू किए, ए 4 दिन तक किया, बी 7 दिन तक किया, यानी ए 4 दिन तक किया और बी 7 दिन तक किया। इसमें हम देखते हैं कि टोटल ये साथ साथ भी काम कर सकते हैं। ए बी 4 दिन तक 7 दिन तक काम किया तो दोनों 4 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ काम कर सकते हैं, या ए और बी का हम साथ काम करा दे सकते हैं 4 दिन तक, यानी ए और बी का दोनों को हम साथ काम करा दिए कितने दिन तक 4 दिन तक। अब बच गया बी का कितने दिन का बच गया 3 दिन, यानी 3 डे का बी का बच गया अकेला। और उसके बाद देखते हैं जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है। जब ए काम छोड़कर चला जाता है तो सी शामिल हो जाता है और वह 23 दिनों में काम पूरा कर देता है, यानी अब सी शामिल हो गया या टोटल काम को 23 दिन में पूरा कर देगा। अब देखते हैं ए और बी दोनों साथ काम किए तो 4 दिन तक इसमें काम कर लिए थे। अब बच गया बी का 3 दिन का काम, सी शामिल हो गया तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दिया 23 दिन में। अब बी और सी के 3 दिन करा सकते हैं, कहा कि बी और सी 3 दिन करा सकते हैं, बी का 3 दिन का काम अभी हमको बाकी है। अब क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ए चला जाता है तो बी आ जाता है, तो ए और बी को 3 दिन करा देते हैं, सॉरी बी और सी को 3 दिन करा दिए, तो इसमें 3 दिन तक वर्क करा दिए, बी और सी को 3 दिन तक वर्क करा दिए, बी और सी को 3 दिन तक वर्क करा दिए और बच गया सी अकेला 20 दिन काम करेगा, 20 दिन काम सी अकेला करेगा, 20 दिन काम सी अकेला करेगा। तो देखते हैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3, यानी ए प्लस बी यहाँ 4 दिन तक काम किया, यानी 4 दिया 12, यानी 12 बार के यहाँ से काम कर लिए। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 2, यानी बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ से एक दिन में 2 काम करा दिए, तो 3 दूनी के 6 काम यहाँ से कर लिया, यानी 12। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल वर्क 48 में 18 घटा देंगे, 18 काम हो गया, बच गया हमको कितना बार 30 काम, यानी 30 काम यहाँ कौन करेगा, बोल रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये तो हमको निकालने के लिए कह रहा। इसमें और कर रहा है जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है और 23 दिन में काम को पूरा कर देता है, यानी सी पूरा काम करता है, यानी यहाँ पर सी का काम 20 दिन तक बच गया था, यहाँ काम बच गया क्या 30, यानी 30 वर्ग सी करेगा 30 वर्ग 20 दिन में करेगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, सी 30 वर्ग 20 दिन में करेगा, तो ये आ जाएगा 3/2, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इसका सी का एफिशिएंसी आ गया क्या 3/2, और हमको पूछ भी रहा है कि सी अकेले कितने दिन तक, मतलब सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सी देख लेते हैं, हाँ सी का देख लेते हैं, टोटल वर्क कितना है 48, और इसका एफिशिएंसी क्या आ गया एफिशिएंसी 3/2, यानी 3/2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 32 दे दो, 16 तिया 48, 16 दूनी के 32, यानी 16 दूनी के 32, यानी 32 दिन में सी करेगा काम, यानी 32 दिन में सी अकेला कार्य को समाप्त कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया और उस पर कम से 5 दिन तक और 7 दिन तक काम किया। जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है और वह 13 दिनों में काम पूरा करता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है।
यानी ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी सी एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी ए प्लस सी एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तब इसका एचसीएम ले लेंगे, 12-16 का एचसीएम क्या आता है 48, तो 48 आ गया। फिर वनडे वर्क निकाल लेंगे, यानी ए बी का वनडे वर्क निकालेंगे, 12 चौके 48 असोच दिया 48। और उसके बाद में अब क्या कह रहा है ए और बी काम को शुरू करते हैं, उस पर कम से 5 दिन तक और 7 दिन तक काम करते हैं। यानी ए उस पर कितने दिन तक काम करता है 5 दिन तक काम करता है, और बी उस पर कितने दिन तक काम करता है 7 दिन तक काम करता है। तो अब ये हम कह सकते ए और बी दोनों साथ साथ कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक काम किया, ए बी दोनों साथ साथ 5 दिन तक काम किया, और ए बी का एफिशिएंसी है वनडे का 4, यानी 5 चौके 20 काम, यानी 5 चौके 20 काम टोटल काम कर दिए, 20 काम कर दिए, 5 दिन तक 7 काम किए, और ये दोनों का एफिशिएंसी है 4 ए प्लस बी का, तो ये 20 काम कर दिए। और उसको बाद में देखते हैं, उसके बाद क्या करा 5 दिन तक और 7 दिन तक काम किया। जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है, और जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है। जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है, और सी 13 दिनों में कार्य को समाप्त कर देते हैं, और सी है जो 13 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी दोनों 5 दिन तक 7 काम किए, तो इसका 2 दिन का काम बच गया, 2 दिन का काम और ये सी के साथ करेगा, तो इसका क्या 2 दिन का काम बच गया, ये 2 दिन का काम सी के साथ करेगा, तो यानी 2 दिन का काम सी के साथ करेगा, तो यानी 2 दिन। और बी प्लस सी यानी बी प्लस सी ये दोनों का एफिशिएंसी क्या है 3 है, यानी 2 दिन तक 3 काम करेगा, यानी 3 दूनी के 6 काम, यानी 6 काम यहाँ से हो गया, यानी 6 काम बी प्लस सी मिलकर काम 6 वर्ग बी प्लस सी मिलकर यहाँ से कर दिए। और उसके बाद क्या करा सी शामिल हो जाता है, और सी 13 दिनों में काम को पूरा कर देता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, अब सी 13 दिन में कार्य को पूरा कर देता है, ये 3 दिन तक तो साथ इस पर काम इस पर सी बी के साथ तो 2 दिन तक तो साथ में काम किए, तो इसका बच गया कितना 11 दिन का काम बच गया, ये 11 दिन तक तो सी अकेले काम करेगा। तब यहाँ से देखते हैं 20 काम इधर से हो गया, 6 काम इधर से हो गया, यानी टोटल काम को कितना हो गया 20 6 26, टोटल काम 26 हो गया। तो टोटल वर्क में यहाँ टोटल वर्क 26 घटा देते हैं, तो 8 में से हो गया 2 4 में 2 गया 2, यानी 22 वर्क बच गया, यानी बचा हुआ काम सी कर रहा, यानी 22 काम सी कर रहा है 11 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 2, इसका एफिशिएंसी आ गया 2, सी का एफिशिएंसी आ गया 2, और कर सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल काम कितना 48, टोटल काम कितना 48, और सी का एफिशिएंसी क्या है 2, यानी 48 काम है कितने दिन में करेगा तो 24 दिन में करेगा, यानी सी 48 काम 24 दिन में करेगा, टोटल काम है 24 दिन में कर देगा सी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए 4 दिन अधिक लेता है और बी ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिए गए कुछ समय से 9 दिन अधिक लेता है, ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम क्या कर रहा है ए और बी कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक कार्य को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी एक कार्य को कुछ दिन में पूरा, यानी एक से हम कुछ मान लेते हैं यानी एम मान ली, ए और बी एक कार्य को एम दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद कह रहा है ए 4 दिन अधिक लेता है, यानी ए है जो 4 दिन अधिक लेता है, तो एम प्लस 4 4 दिन अधिक ले रहा, और ये बी है जो ए और बी से 9 दिन अधिक ले रहा, बी है जो 9 दिन अधिक ले रहा। तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं एलसीएम निकालकर टोटल वर्क निकालते हैं, तो एलसीएम ये ले, तो इसका एलसीएम है क्या एम प्लस 4, इसका एलसीएम क्या आ गया m प्लस 4 इंटू एम प्लस 9, तो m प्लस 4 इंटू एम प्लस 9 इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, आगे a और b का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो a और b का एफिशिएंसी भाग देंगे m प्लस 4 में, इससे तो क्या आएगा m प्लस 9 आ गया a का एफिशिएंसी, और b का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा m प्लस 4,
चूंकि m+9 कट जाएगा तो b का एफिशिएंसी आ गया m+4। अब यहाँ देखते हैं टोटल वर्क आ गया हमको m+4 × m+9 है, टोटल एफिशिएंसी भी आ गया, b दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब देखते हैं a और b कितने, जैसे देखते हैं a एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी a एक काम को 10 दिन में कर सकता है, b उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, b उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी a एक काम को 10 दिन में करता है, b उसी काम को 15 दिन में करता है। तो a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है, हम कैसे ये इसको हम a b को कैसे निकालते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क एलसीएम लेकर 30, उसके बाद एफिशिएंसी निकालते थे, यानी a की एफिशिएंसी आ गया 3 और b की एफिशिएंसी आ गया 2, और उसके बाद निकालते थे a + b, यानी दोनों टोटल वर्क यानी 30 कितने दिनों में करेगा, यानी 3 2 5, यानी 5, यानी क्या आ गया 6 दिन। सेम ये क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे a + b कुछ दिन में कर सकते हैं, मान लीजिए n दिन में कर सकते हैं, और a 4 दिन अधिक लेता है, m+4 दिन अधिक लेता है, 10 दिन ले रहा है पर यानी 6, और b 9 दिन अधिक लेता है, यानी 9 6 15, 9 दिन अधिक ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क आ गया और टोटल एफिशिएंसी आ गया, तब a + b दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम क्या है, m+4 × m+9, इसे क्या आ गया m+4 m+9 m+4। अब इतना तो हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे a + b कितने दिनों में काम कर रहा था, m दिन में काम कर रहा था, m दिन में, तो यहाँ m, तो m बराबर क्या आ जाएगा, अब इसका गुना कर लेते हैं, यानी m² + 9m + 4m + 36, ये आ गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या आएगा, m 2m आ जाएगा, अब +9 4 13, आप तीछा तीछी गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद कितना आ गया 2m² + 13m बराबर m² + 9 4 13m, 9 4 13m + 36। तो यहाँ पर देखते हैं m², 2m² में एक m² घट जाएगा तो क्या बचेगा m², ये इधर 13m प्लस में, इधर 13m प्लस में, इधर आके आएगा माइनस, घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर m² बच गया और इधर बच गया 36, तो m² बराबर क्या आ गया 36, तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया 6, तो यानी a + b टोटल वर्क 6 दिन में